नमस्ते आप सभी को। सनातन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की रात बहुत भारी होने वाली है। तो कल 5 राज्यों के चुनाव जो अभी हुए हैं उसका परिणाम आ जाएगा, उसका निष्कर्ष आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी। तो पुदुचेरी चूँकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक सिटी है, और तो इसलिए उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन 4 राज्यों के बहुत ही महत्व है। कल के चुनाव जो रिजल्ट होंगे वो भारत के भविष्य के लिए, हिंदुओं के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल ही तय हो जाएगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा, यह स्पष्ट बता दिया। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, 4 राज्यों के चुनाव हमारे जिसका ये परिणाम है हमारे भविष्य की पटकथा लिखेगा। इतना आप तय कर लीजिए, मान लीजिए असम जिसने लगातार मुगलों से लोहा लिया और इस्लामियों से हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त किया, लेकिन बंगाल, पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश से उससे घुसपैठ के कारण असम की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। जो असम पूरी तरह से हिंदू जनसंख्या वाला एक राज्य हुआ करता था, वहाँ आज 34% मुसलमान हैं। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। कई लोग अपने आप को 50% बता रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा भी असम में 10 वर्ष है, ऐसा नहीं है कि उसकी डेमोग्राफी को चेंज कर पाया है, लेकिन एक ये नैरेटिव वार होता है, उसमें थोड़ी सी ये रहता है कि चलो बिना मुस्लिम बीटों के ये हम लगातार सरकार बना रहे हैं, बिना मुस्लिम वोट के लगातार सरकार बना रहे हैं। ये बातें ये जो नैरेटिव है वो चलती है और वो एक सफल नैरेटिव बनती है, और एक जो मुस्लिम वोट का जो एक बहुत बड़ा हुआ था वो कम होता है। तो असम में जब से सरकार बनी है भाजपा की, तब से घुसपैठ कुछ तो कम हुआ है, और उसने काफ़ी हद तक जो इस्लामीकरण असम का था उस पर रोकने की थोड़ा बहुत कोशिश उसने किया है, और इसलिए थोड़ी सी आशा बढ़ती है। इसलिए ये चुनावी जीत, अगर ये असम में हेमंत नहीं जीतते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ये वो बन जाए। पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल एक तरह से तो बहुत ही इतना लूज पॉइंट हो गया है कि वहीं से सारे घुसपैठी घुसते हैं, और कई बार कोर्ट के फटकार के बावजूद तृणमूल सरकार ने बीएसएफ के लिए बाड़ लगाने के लिए ज़मीन नहीं दिया है। तमिलनाडु सरकार का पूरा व्यवहार, जो तृणमूल सरकार है उसका पूरा व्यवहार जो है एंटी नेशनल टाइप की हो गई है। वो किसी भी तरह से सरकार से सहयोग नहीं करना चाहती है, और पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल में बदलना चाहती है। इसलिए ये चुनाव ये तय कर देगा कि क्या पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल में बदलेगा या पश्चिम बंगाल बना रहेगा, ये तय होगा। कई बार ये बोल चुकी हैं ममता बनर्जी कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? कल अभिषेक बनर्जी का बयान देख लीजिए, हम पूरा यूनियन सरकार से टक्कर लेने के तैयार बैठे हैं, इस टाइप के बयान दे रहे। इनकी पूरी मानसिकता अलगाववाद की है। इसलिए अगर ये जीतते हैं, मुझे भाजपा की जीत के कोई वो नहीं है कि जीतेंगे तो वो खुश होने की बात नहीं है, लेकिन इनका हार बहुत ही ज़रूरी है, जीते कोई भी। अगर इनकी हार हो जाती है तो एक तो मुस्लिम जो वोट का जो बीटो है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा
देश भर के हिंदुओं में ये संदेश जाएगा कि उनके जो विरोध में सरकार जो है, उनकी जो विरोधी सरकार है, उसकी हार हो गई। ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से मंचों से हिंदुओं को धमका चुकी है। अभी वो जो शाहजहां वाली जो कांड हुआ है, उसे पता चलता है कि कैसे कैसे ये लोग हिंदुओं को धमका रहे हैं। उसके अपने जो तृणमूल के सपोर्टर जो लोग हैं, उसको भी धमकी मिल रही है। इसलिए इसका जाना तो आवश्यक है, नहीं तो हमारी स्थिति दिन से दिन, हमारी ज़मीन दिन से सिकुड़ती जा रही है और ये इसकी सिकुड़न और भी तेज हो जाएगी। तमिलनाडु में स्पष्ट रूप से जो इस बार अगर वो जीतते हैं, क्षमा कीजिए, स्टालिन, तो वो अपने बेटों को बनाएंगे। अब इनका जो हम द्रविड़ राजनीति करते हैं, हम नास्तिक है, इस सब का जो पर्दा था ना, जीना सा उतर चुका है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन खुलकर क्रिश्चियन बोल रहे हैं। इनका पूरी जो राजनीति है उतर चुकी है। ये पूरी राजनीति इसकी हिंदू विरोधी है। हिंदुओं को डेंगू और मलेरिया की तरह ख़त्म करना चाहते हैं। और वो अगर वो जीतते हैं तो वही उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे जो हिंदुओं को मिटा देने की बात कर रही है। ये बहुत दुख की बात है कि हिंदुओं ने, भले वो जीते हारे, हिंदुओं ने वोट तो दिया ही है। ये है केरल तो कहते भगवान का अपना देश। केरल जो है, जो मंदिरों से बड़ा पड़ा है, सनातन धर्म के बहुत बड़ा दुर्ग हुआ करता था। आज केरल की डेमोग्राफी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। दोनों साइड यूडीएफ है और मुस्लिम लीग के साथ है। लगभग में कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी। केरल कांग्रेस तो पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है। इधर एलडीएफ है, ये हिंदुओं को मिटा देना चाहती है। लेकिन हिंदू वोट यूडीएफ को ही जा रहा है। थोड़ा बहुत हिंदू वोट, सारे हिंदू वोट, अधिकतर हिंदू वोट एलडीएफ को जा रहा है, और थोड़ा बहुत वोट जो है यूडीएफ को भी जा रहा है। तो उस दोनों के बीच निरीह हिंदू जनता फंस चुकी है। इसलिए अगर यूडीएफ जीतती है तो कोई हिंदुओं के लिए राहत की बात तो होगी नहीं, लेकिन एलडीएफ का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उसके बाद बीजेपी का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए केरल में यूडीएफ को जीतना हिंदुओं के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा जो चारों राज्यों का चुनाव परिणाम है, हिंदुओं हित के लिए, भारत के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु की एक बात मैं कहना चाहूँ, तमिलनाडु की जो सरकार है पूरी तरह से द्रविड़ नाम का राजनीति कर रही है। पूरी तरह से अलगाववादी राजनीति है उसकी। शुरू से ही हिंदी का विरोध, वो उर्दू का विरोध नहीं करते, वो हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, इस्लामी का, क्रिश्चियन का विरोध नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि वो कोई नास्तिक नहीं है, वो कोई तमिल भाषा की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ देश में अलगाववाद का बीज बो रहे हैं। इसलिए, और हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए उनका जाना बहुत ही आवश्यक है। अंतिम परिणाम तो कल आएगा, और इतना तय मानिए कि कल का चुनाव बहुत ही निर्णायक होने वाला है हमारे, और ये रात बहुत भारी है। अब कल फिर हम बात करेंगे इसका चुनाव परिणाम क्या होगा, उसके बारे में क्या निष्कर्ष होता है, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय।